नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। जहां आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित और विज्ञान की यह सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी क्लासें आज से गणित की आज से और विज्ञान की कल से रेगुलर कर दी जाएगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं इस विषय को और जिसकी गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मेरा विश्वास है कि आप सभी इस चैनल से जुड़ने के बाद ये कहोगे कि हमारा सबका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो गणित है। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की गणित की, जिसके अंदर अपन पहला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। गणित की पहली प्रश्नावली है, एक सेकंड मैं बुक खोल लेता हूं। पहला चैप्टर है कक्षा 9, क्लास 9। पहला अध्याय है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। ये क्लास 1 है, बेसिक है नंबर सिस्टम। इस क्लास के बारे में हम इस संख्या पद्धति, संख्या क्या है, संख्या की पद्धति, इसे पद्धति नाम ही क्यों दिया है, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है आदि, उन सब की चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अपनी जो गणित की किताब है आरबीएसई की, उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे और थोड़ा बेसिक से समझाते हुए मैं आपको चलूंगा। ठीक है, आप सभी कक्षा 6 से लेकर 8 तक अगर गणित में कुछ भी नहीं सीखे हो, यानी कि आपको सिर्फ गिनती आती है, 10-12 तक पहाड़े आते हैं, तो पर्याप्त है। निसंकोच बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि आज से आपका गणित का डर निकलने वाला है, गणित का डर बिल्कुल समाप्त होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्लास में ले रहा हूं उस क्लास को डेली रिवाइज करना है, पढ़ना है और उसके बाद अपने क्वेश्चन करने हैं। एक ही क्वेश्चन में बोर्ड पे करा दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसको अपन छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको गणित में बेस कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता ही है। जैसे मान लो कि 40 को 50 में जोड़ना है तो 0 9, 40 में से 24 घटाना है तो 0 सभी आता है। ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो अपन पहले से 5वीं में सीखते हैं। अब हमें क्या सीखना है, कक्षा 9 में आ गए अपन, 8वीं बोर्ड की एग्जाम पास कर ली, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब मूलभूत आवश्यक जो शिक्षा होती है, प्रणाली होती है, वो अपन ने ग्रहण कर लिए। अब अपन बात कर रहे हैं संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम क्या है, संख्या क्या होती है? सबसे पहले तो आपके किसी भी टीचर ने आपने पूछा होगा तो बताया होगा नंबर्स क्या है, संख्या क्या है। संख्या क्या है? वे अंक या फिर वे अंक या अंकों का समूह या अंकों का समूह जो गणना या गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है, संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। क्यों संख्या ही क्यों? जैसे मान लीजिए आपका गांव है X, उस गांव में लोग रहते हैं 5000। कितने लोग रहते हैं? 5000। अब इसमें कितने अंक आए? 2 अंक आए, एक तो कितना 5 और एक कितना 0। अब ये 5000 क्या है? अंकों का एक समूह है, अंकों का एक समूह जिसका प्रयोग किसमें करें अपन? गणना या गिनती करने में। बेसिक, आराम से समझना, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे
गणना गिनती करने में उपयुक्त शब्दों क्या कहते हैं अपन? संख्या। संख्या, संख्याओं के प्रकार। अब अपना टॉपिक क्या है? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। क्या प्रकार होते हैं संख्याओं के? जैसे सबसे बेसिक संख्या, बेसिक संख्या से अपन बात जारी करते हैं। अपनी पहली बात है, सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत मतलब क्या होता है? प्राकृत मतलब प्रकृति। प्रकृति, प्राकृत मतलब प्रकृति। प्रकृति माने क्या? प्रकृति मतलब जो चीजें हम, अब जैसे आप छोटे थे, काफी छोटे, जब आप बोलना सीख रहे थे तब आप गिनती जानते थे या नहीं जानते थे? तो आप कहां से गिनती बोलते थे? जैसे अपने छोटे, अब जब हम छोटे थे या आप छोटे थे तो मम्मी कह रही होगी कि एक, या फिर आप थोड़े समझदार हुए जब आप बोलना सीख गए तो आपने कहा कि एक रोटी या फिर एक चॉकलेट या फिर एक, या कुछ भी। तो अपन गिनती कहां से सीखते हैं? गिनती सीखते हैं प्रकृति से, और प्रकृति हमें गिनती कहां से सिखाती है? एक से। क्या ऐसा है कि आपने ऐसा सीखा हो कि मम्मी ने कहा हो कि 0 से शुरू करना, या आपने कहा 0 चॉकलेट चाहिए? ऐसा नहीं है ना, 1 से शुरू करने। प्राकृत संख्या वह संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं, 1 से शुरू होने वाली। अब इसका इंडिकेशन, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इसे कैसे लिखते हैं? एन से। कैसे लिखते हैं इसे? एन से। यानी कोई भी अगर अपन संख्या की बात करेंगे तो एन क्या आएगा? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं। ठीक है, हम गिनती बोल रहे थे कि हाँ 1 है, हमारे घर में 4 गायें हैं, हमारे घर में 5 भैंस है। ऐसे करता करता आप धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको पता चला कि एक चीज ऐसी होती है जिसे जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? या जिसे शून्य कहते हैं। शून्य क्या है? आप जब पहली बार शून्य सुने होंगे तो आपको लगा होगा कि शून्य क्या है और हमें क्यों बढ़ाया जा रहा है। शून्य बिना गिनती संभव नहीं है। शून्य बिना गिनती संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? जैसे आप प्राकृत संख्या की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो अब 9 तक गिनती सबसे पहले शुरू हुई, 1 से लेकर 9 तक। जब 0 की खोज नहीं थी तब क्या था? अब शून्य की खोज किसने करी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। ठीक है, शून्य होने के बाद शून्य क्या हुआ? अब दूसरी संख्या हुई। अब क्या गिनती पूरी हुई? नहीं हुई भाई। 9 से आगे क्या आएगा? 10 11 12 13, ऐसे करते करते 100 1000 10,000 11,000 जो भी है। तो 0 कहने से संख्या क्या हुई? पूरी हुई। पूरी का मतलब होता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। अब इसमें अपन क्या ऐड करेंगे कि शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्या, शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। दूसरा है अपने इसके अंदर, अब बात करते हैं जब तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक या संख्या नहीं, केवल पूर्णांक, इसे कहते हैं अपन इंटीजर्स। पूर्णांक, इंटीजर्स। अब क्या हुआ? पूर्णांक क्यों आया? जब प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई, तो पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? और पूर्णांक होते क्या है? जरूरत क्या है इसकी? जैसे मान लो कि अगर अपन बड़ी में छोटी संख्या घटाएंगे, जैसे मान लो 10 में से 9 घटाए तो आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1। एक तो क्या है? एक तो पूर्ण संख्या है। यहाँ एक तो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने या गणितज्ञों ने क्या किया? 8 में से 8 घटा के क्या आ गया? 0। तो 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या। यहां तक तो ठीक था। अब किसी गणितज्ञ ने क्या सोचा कि मैं 6 में से 8 घटा रहा हूं। 6 में से क्या घटा रहा हूं? 8। 6 में से क्या घटा रहे हैं अपन? 8। अब आंसर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अब 8 में 6 घटाएंगे, 2 तो आएंगे।
और उन्होंने कहा कि 6 में से 8 जा रहे हैं तो 6 इसको 0 करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं, तो 2 कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? 2। तो 2 क्या करेंगे इसमें माइनस, यानी कि 6 में से 8 गए कितने बचेंगे? 2। किसके? माइनस के। अब उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब पूर्णांक है, जब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है, तो एक ऐसा नंबर और चाहिए जो ऋणात्मक अंकों यानी नेगेटिव अंकों को, ऋणात्मक अंकों को प्रदर्शित कर सके, ऋणात्मक अंकों को भी प्रदर्शित कर सके। उन्हें अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं को किसमें दिखाते हैं अपन? पूर्णांक में। कैसे? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, ये सभी पूर्णांक में गिने जाते हैं। ये सभी किसमें गिने जाते हैं? गिने जाते हैं। यानी कि माइनस वाली सभी संख्याएं, 0 भी और प्लस वाली सभी संख्याएं। इसका मतलब माइनस अनंत, ये चिन्ह किसका है? अनंत का है। किसका है? अनंत। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, ये 8 टेढ़ा करके लिखते थे, क्या बोलते थे? अनंत। अनंत, इनफाइनाइट। यानी कि प्राकृत संख्या क्या है? जो 1 से शुरू होने वाली। पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से शुरू होने वाली। और पूर्णांक क्या है? जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, सभी पूर्णांक गिने जाते हैं। ठीक है, बेसिक है, बिल्कुल आराम से। जहां प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो, जहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप बस कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट को देख के आपके अगली क्लास उसी हिसाब से अपलोड करूंगा। ठीक है, संख्या क्या है? वह इनकी अंकों का समूह गणना या गिनती करना है तो संख्या कहलाती है। संख्या का प्रकार कौन सी है? पहले संख्या प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या में क्या कर रही है? 0 ऐड कर दे तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब ये हुआ अपना बेसिक परिचय संख्याओं के बारे में। संख्याओं क्या हो गया? अपना बेसिक परिचय। इस बात को थोड़ा सा आप एक बार क्लियर, जहां आप एक अलग कॉपी बना लेना, उस कॉपी के अंदर इसको लिखते हुए चलना। जब भी आप वीडियो दोबारा देखोगे तो आपके पास नोट्स लिखे हुए, डायरेक्ट रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी।